ये शॉप है और शॉप का व्यू करवा देता हूँ मैं आपको। और यहाँ से वो औरत बैठी हुई थी, आपने वो भी देखा होगा, और जो वीडियो बड़ी वायरल जा रही है। और यहाँ पे वो खड़ी थी और लोगों से कह रही थी, एसपी साहब, कि आप लोगों को हम लोगों पर ट्रस्ट होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। 1 साल से हम लोग इधर एएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आपको एक वीडियो नजर आएगी जिसमें एक औरत लिबास पहने हुए इशरा बाजार में आती है, जिसके ऊपर अरबी कैलीग्राफी जो है वो डिज़ाइन हुआ होता है। यहाँ पे वो शॉप पे मौजूद है जहाँ पे ये हादसा पेश आया, और उनके ऑनर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। पहले इधर से आए हैं, बाज़ार में शॉपिंग के लिए गए हैं, फिर बाज़ार से बाहर आए हैं। बाहर ही मेरे दरवाजे के पास उन्होंने रोक लिया है 2 मौलवी हज़रात ने। जब जैसे जैसे जूम इकट्ठा हुआ, लोग यही कहते रहे कि यार इन्होंने कुरान पाक की तौहीन की है। तो बीच में ऐसे भी देखो मारने तक आए थे। अल्लाह माफ़ करे, जब वो औरत रो रही थी ना, तो मेरा अपना दिल मिल के बड़ा कन्फ्यूज सा था। उस औरत पे मेरे ख्याल से तो उस पर क़यामत बरपा थी, तो जो जैसे वो कंडीशन थी ना 2 मियाँ बीवी पे, और उसका हस्बैंड तो बड़ा ही डिसेंट, बड़ा शरीफ सा बंदा लग रहा है। जी ग्राम, ये शॉप है और शॉप का व्यू करवा देता हूँ मैं आपको। और यहाँ से वो औरत बैठी हुई थी, आपने वो भी देखा होगा, और जो वीडियो बड़ी वायरल जा रही है। और यहाँ पे वो खड़ी थी और लोगों से कह रही थी, एसपी साहब, कि आप लोगों को हम लोगों पर ट्रस्ट होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। और यहाँ से वो मूव करके ले गई। और ये वो शॉप है, ये पूरा व्यू है। और आज इनके जो ऑनर हैं उनका भी इंटरव्यू हम लोगों ने कर लिया है। आपने देखा कि उन्होंने कहा जी मैं तो तंग आ गया हूँ इन चीज़ों से, और मुझे अब छोड़ देना चाहिए। यहाँ तो मैं 5-5 हज़ार रुपया लूँगा फ़ी इंटरव्यू का, तो यहाँ तो मेरी जान छोड़ दें आप लोग, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यू दे चुका हूँ। और इस वीडियो से उनका ये कहना है कि भाई साहब, पाकिस्तान की बदनामी होती है, ये बहुत बड़ी बात है, देने को तो सब कुछ दे सकते हैं, कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदनामी हो भी चुकी है कि आप लोग नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को लपेट के रख देते हैं, पढ़ते पुढ़ते है नहीं है, जो आपको पता नहीं है। आलमी सतह पर जाके देखें, ट्विटर पर जाके देखें कि पाकिस्तान की क्या बदनामी हो रही है। नाज़रीन, सोशल मीडिया उठा के देख लें, कोई भी प्लेटफार्म उठा के देख लें, तो आपको एक वीडियो नज़र आएगी जिसमें एक औरत लिबास पहने हुए इशरा बाजार में आती है, जिसके ऊपर अरबी कैलीग्राफी जो है वो डिज़ाइन हुआ होता है, और उसके ऊपर हलवे नाम का एक कैलीग्राफी हुई होती है। लेकिन लोग समझते हैं नाउज़ुबिल्लाह उसने कोई कुरान की कोई आयत वगैरह या गुस्ताखी की है, उस तरह के कपड़े डाले हैं। तो यहाँ पे वो शॉप पे मौजूद है जहाँ पे ये हादसा पेश आया, और उनके ऑनर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि ये क्या वाक़या हुआ, क्या इन लोगों को इतना भी था पता कि उसका मायने क्या है, हलवे का मतलब क्या है। हलवे का मतलब खूबसूरत और मीठा है। लेकिन बढ़ते हैं दुकान के ऑनर की तरफ और उनसे बात करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और आपकी दुकान ही क्यों सेलेक्ट की गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक। कितने टाइम से यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं? 18 साल हो गए मैं पाकिस्तान। 18 साल। 18 साल में कोई ऐसा वाक़या हुआ? ऐसा वाक़या तो उन्होंने कभी नहीं हुआ। अच्छा, औरत किस साइड से आई है और कैसे पता चली? आपके पास ही बैठ के खा रही थी? पहले इधर से आए हैं, बाज़ार में शॉपिंग के लिए गए हैं, फिर बाज़ार से बाहर आए हैं। बाहर ही मेरे दरवाजे के पास उन्होंने रोक लिया है 2 मौलवी हज़रात ने। तो मौलवी हज़रात, तो मुझे ये बताएं कि उसके ऊपर लिखा क्या था? आपने देख के पीछे हटे? बिल्कुल, अब ऐसे अरबी के अल्फाज लिखे हुए थे, ये इतना नहीं इल्म क्या लिखा हुआ। लेकिन वो ये लग रहा है कि आपको कोई आपको भी ऐसा लगा था अचानक देख के, जैसे मौलवी हज़रात बोले, आपको भी अचानक लगा ऐसा देख के? यार ये हमें अरबी की ज़्यादा इल्म नहीं है, मैं क्रिश्चियन हूँ, अरबी का इतना इल्म नहीं है मुझे। अच्छा, लोग कैसे इंतशार फैलाते हुए छुरियाँ लेके, चाकू लेके आ गए और आपकी दुकान की तरफ धाबा बोल दिया? दावा तो किसी ने बोला, फिर जब जैसे जैसे जूम इकट्ठा हुआ, लोग यही कहते रहे कि यार इन्होंने कुरान पाक की तौहीन की है, तो इसलिए लोग काफ़ी मुश्किल हो गए हुए थे। तो कोई बीच में ऐसे भी देखो मारने तक आए थे, लेकिन वो शहर बानो साहब एएसपी, उन्होंने ऐसा वाक़या नहीं होने दिया। बड़े उन्होंने कंट्रोल में बड़ी बहादुरी से कंट्रोल किया, सारा सिस्टम किया। आपने क्या सोचा कि यार मेरी दुकान को छोड़ें, मेरी दुकान पे आप लोग क्या करने आ रहे हैं? अल्लाह माफ़ करे, जब वो औरत रो रही थी ना, तो मेरा अपना दिल मिल के बड़ा कन्फ्यूज सा था कि यार पता नहीं क्या हो गया, क्या होगा। अच्छा, आपसे क्वेश्चन करता हूँ, अब वो जो औरत है पूरी दुनिया में उसकी वायरल हो चुकी है वीडियो, तस्वीरें, और पाकिस्तान का नाम भी ख़राब हो गया, और फ़ोन उस औरत पे मेरे ख्याल से तो उस पर क़यामत बरपा थी, कि जो जैसे वो कंडीशन थी ना 2 मियाँ बीवी पे, और उसका हस्बैंड तो बड़ा ही डिसेंट, बड़ा शरीफ सा बंदा लग रहा था। मौलवी हज़रात क्या कह रहे थे कपड़ों के बारे में? उतार दें? बड़ी गलत लैंग्वेज उनके पर यूज़ हो रही थी, उनके साथ बहुत गलत लैंग्वेज यूज़ हो रही थी। पुलिस को किसने फ़ोन किया? उन्होंने मौलवी साहब ने खुद ही किया था, जो है ना।
नहीं, मौलवी साहब कुरान पाक हिफ्ज़ है। मुझे हमें कल ही पता चला है, वो कह रहे हैं मैं अनपढ़ हूँ, उसने खुद बोला था। वो मौलवी साहब कह रहे हैं जी मैं अनपढ़ हूँ, और बाद में मुझे भी कल ही पता चला है कि वो जो जिन्होंने रोके ना कि इनके वो ऐसे हमें तो अभी पता चला कि वो इंटरव्यू में सैयद बासित अली की इंटरव्यू में कह रहे कहता मुझे नहीं पता क्या लिखा था, मैं अनपढ़ हूँ। नाज़रीन किराम, मैं आपको बताता चलूँ कि वो अरबी कैलीग्राफी उसके ऊपर हुई थी और उसके ऊपर एक हलवा यानी हलवा लिखा हुआ था। इसका मतलब खूबसूरत या मीठा होता है, लेकिन दूर से यही लगता है कि नाउज़ुबिल्लाह उसके ऊपर कोई आयत वगैरह लिखी हुई है। जब मौलवी साहब ने अब शर्मिंदगी हुई या वैसे ही अकड़ है? अब उसको पता हो। आपको कोई फ़र्क पड़ा कोई शॉप के वाले से, कोई कारोबार के वाले से? नहीं, शॉप के वाले से कल के यही कि बार बार कोई ना कोई इंटरव्यू लेने ले, पूछताछ के लिए यार क्या हुआ था क्या हो रहा है, कल के यही काम है मेरे साथ, यही हो रहा। आज भी सुबह से 3-4 आ गई हूँ। आप मशहूर नहीं हो गए यार ऐसे अल्लाह पाक ने उस औरत की जान बचाई है, यही हमारे लिए बहुत है कि आपको दिली दुख लगा? आपने अभी कहा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, आपको दिली दुख लगा उस औरत को देख के कि ये क्या हो गया उसके साथ? वो पूरी दुनिया में वो तो बिस्त हो गई ना। हमारा पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है। कहा जा रहा है जी ये पढ़े लिखे हैं, ये कुरान पाक पढ़ते हैं। हमारा पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है। नाज़रीन, ये ओनर थे हमारे साथ दुकान के। जो वाक़या हुआ वो इस शॉप पे हुआ। अगर मेरा कैमरामैन आपको ये शॉप दिखाए तो आप देख सकते हैं, ये वही शॉप है और वही पीछे प्रिंटेड हुई है जहाँ पे शेर बानो नकवी साहब ने एसपी जो हैं उन्होंने यहाँ पे आके उस औरत को बचाया और यहाँ से लेकर मूव किया। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि एक दोस्त ने कमेंट किया हुआ था कि मैं दुबई से मुझे शैम्पू भेजा गया है, उसके पीछे अरबी के साथ कुछ लिखा हुआ है, तो क्या मैं उसको वॉशरूम में भी ना रखूँ? नाउज़ुबिल्लाह, अगर आप लोग ही ऐसे करेंगे, आपको पता है कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर, बड़ी सतह पर कितनी बदनामी हुई है, ये आपको नहीं पता। कैलीग्राफी आपको सोच समझ लेना चाहिए। चंद मौलवी हजरात आए और उन्होंने यहाँ पे इंतशार फैलाना, यहाँ तक कि लोग चाकू छुरियाँ ले आए औरत को मारने के लिए। आप सोचें कि अब जब तस्दीक की गई, तस्दीक के बिना कुछ भी निकलना, जब तस्दीक की गई तो उसका मतलब ही कुछ और निकला और फिर शर्मिंदगी का बात पूरा पाकिस्तानी अवाम और उसके साथ साथ मौलवी हजरात तो अभी भी कह रहे हैं जी नहीं, ये उसको करना ही चाहिए था। मैं एक सवाल उठाता चलूँगा कि मौलवी हजरात ने उस लड़की से माफ़ी किस चीज़ की मंगवाई? मुझे ये इस चीज़ का जवाब दे दें। अगर मौलवी हजरात मिलेंगे तो मैं उनसे भी ये पूछूंगा, अगर उसके ऊपर हलवा ही लिखा था तस्दीक के बाद, तो आप कह रहे हैं जिन्होंने माफ़ी मांग ली है, किस चीज़ की माफ़ी मांगी है आपसे? उस हलवे की माफ़ी मांगी? आप किस चीज़ के मौलवी हैं? आपने किस साइड पे पाकिस्तानी अवाम को लगा दिया है? किस तरह आपने ये किया है? नाज़रीन किराम, मुझे इजाज़त दें, लेकिन आपको आज इचरे बाज़ार के लोगों से भी बात करके दिखाएंगे कि वो लोग क्या अपने माइंड में रखते हैं, उनसे भी बात करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।